1999 डिट्रॉइट अमेरिका। एक ठंडी रात और फोर्ड मोटर का हेडक्वार्टर्स। रतन टाटा और उनकी टीम 3 घंटे से एक मीटिंग रूम में बैठे हैं और वो अपनी स्ट्रगलिंग कार डिवीजन बेचने आए हैं। लेकिन ये नेगोशिएशन नहीं है, ये इंटरोगेशन है। एक फोर्ड एग्जीक्यूटिव रतन टाटा की आंखों में देखते हुए ये कहता है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, पैसेंजर कार बिजनेस तुमने शुरू ही क्यों किया? हम तुम पे एहसान कर रहे हैं ये कंपनी खरीद कर। रतन टाटा टूट गए और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये बेईमानी ऑटोमोटिव दुनिया की तकदीर बदल देगी। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में रतन टाटा ज्यादा नहीं बोलते। हम तुम पे एहसान कर रहे, ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। ज्यादातर लोग हार मान लेते, वो कंपनी सस्ते में बेच देते सिर्फ वो दर्द खत्म करने के लिए। रतन टाटा ने एक फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी को नहीं बेचेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि बेईमानी का जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। और वो ड्राइंग बोर्ड में गए, टाटा इंडिका पे काम किया, फ्लॉस फिक्स किए, क्वालिटी इंप्रूव की और धीरे धीरे वो गाड़ी जिस पे फोर्ड हंसा था इंडियन रोड्स पे चलने लगी। 9 साल बाद आगे बढ़ते हैं। 2008 का साल है। दुनिया क्रैश हो रही है। ग्रेट रिसेशन ने अमेरिका को जोर से मारा है और वो माइटी फोर्ड मोटर्स बैंक करप्सी के कगार पे है। उन्हें कैश चाहिए। उन्हें अपने प्रीमियम ब्रांड जैसे जैगवार और लैंड रोवर को बेचना पड़ रहा है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। लेकिन किसके पास इतना पैसा है जो ये सब खरीद सकता है? रतन टाटा, वही इंसान जिसने उन्होंने 9 साल पहले बेइज्जत किया था। लेकिन इस बार वो उनके ऑफिस में भीख मांगने नहीं गए थे, वो खरीदने आए थे। टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को 2.5 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यहाँ है। साइनिंग सेरेमनी में बिल फोर्ड, जो फोर्ड के चेयरमैन है, रतन टाटा की तरफ झुके और उन्होंने वही शब्द कहे जो 1996 में बोले गए थे। लेकिन इस बार उसका मतलब बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, आप हम पर एहसान कर रहे हो ये खरीद कर। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इमीडिएट रिएक्शन मत दो, डॉक्यूमेंट करो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे या तुम्हारा काम रिजेक्ट करे, तुरंत डिफेंड करने की कोशिश मत करो। उस मोमेंट को याद रखो, नोट कर लो, ये तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा। रतन टाटा ने उस इंसल्ट को 9 साल तक याद रखा और उसे मोटिवेशन जैसे यूज किया। हर रिजेक्शन एक डेटा पॉइंट है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना चाहिए। लेसन नंबर 2, मार्केट की जगह प्रोडक्ट पे फोकस करो। फोर्ड ने सोचा था कि उन्हें मार्केट की समझ है और टाटा को नहीं, लेकिन रतन टाटा ने प्रोडक्ट को इतना सॉलिड बनाया कि मार्केट खुद उनके पास आई। वैलिडेशन बाहर से मत ढूंढो, अपने काम को इतना अच्छा बनाओ कि वैलिडेशन ऑटोमेटिकली आए। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही है तो कस्टमर्स खुद तुम्हें ढूंढेंगे। लेसन नंबर 3, टाइमिंग प्लस प्रिपरेशन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। रतन टाटा 2008 में जैगवार और लैंड रोवर इसीलिए खरीद पाए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने 9 साल अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाया, प्रॉफिट्स बनाया और जब मार्केट क्रैश हुई तब वो रेडी थे। लक तब काम करता है जब तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी स्किल्स को डिफाइन करता है। तुम्हारा काम ये है कि तुम स्किल्स बनाओ, कैपिटल बिल्ड करो और नेटवर्क बनाओ, और जब अपॉर्चुनिटी आए तुम रेडी रहोगे। ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है कैसे इंसल्ट को इनविजिबल मोटिवेशन बनाए। प्रोडक्ट को डिफेंड करने की जगह इंप्रूव करो और अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। अगर तुम किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो उसका सामना करो। वो डिट्रॉइट वाली फ्लाइट को याद रखो, तुम्हारी आज की बेईमानी तुम्हारा कल का एम्पायर बन सकता है। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कौन सा इंडियन बिजनेस हमें नेक्स्ट कवर करना चाहिए।